नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? शेरो शायरी के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। आशियाना जलने की बात, और यह कहा जा रहा है कि देखिए, महागठबंधन के अंदर अब भी वक्त बाकी है, मजबूती से एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली में हलचल तेज है, सायरन बजते हुए गाड़ियां दौड़ रही हैं, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी इंटरनल तमाम राजद के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। हम अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर से जानते हैं। और क्या आज देर शाम फिर से अंधेरा छाते ही पीला लिफाफा बंटने लगेगा? सर, जो कुछ घटित हुआ बीते दिनों, और जिस तरीके से ऐसा लगा कि कांग्रेस और राजद जो है वो एक साथ नहीं रह सकती है, कांग्रेस 243 पर अब चुनावी मैदान में उतर जाएगी, क्या ऐसी परिस्थिति आज दिल्ली में जो बैठक है उसके बाद उत्पन्न हो सकती है? नहीं, देखिए, हम शुरू से एक बात पर हम यकीन करते हैं या देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है सो और आरजेडी का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। हम बार बार इस बात को कहते हैं। तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की संभावनाएं चलते रहती हैं। राजनीति है, राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए, न कांग्रेस अलग होगी, न राष्ट्रीय जनता दल। एक साथ मजबूती के साथ इनको यहाँ पर एनडीए को शिकस्त देना है, मात देना है। ऐसी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुछ सीट का जो झोल झाल है, एक आध दो सीट पर, उस पर भी आपको सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वह भी आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली में निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस की, तो उसमें सब कुछ आपको जो सीट, जिन जिन सीटों पर जो बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है या बिगड़ती हुई जो बात कही जा रही है, उसमें वह भी समाधान हो जाएगा। और लगातार जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के राजद अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव, उनसे बातचीत भी कांग्रेस आलाकमान शीर्ष नेतृत्व की हो रही है। तो अब इसमें कहीं कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से अब कांग्रेस भी देखिए फ्रंट फुट खेलने की तैयारी है। अब नहीं खेलेगी तो ये एक तरीके से कांग्रेस का भी लिटमस टेस्ट होगा बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव। अचानक क्या हुआ सर कि तेजस्वी यादव गर्मा गए? बीते दिनों पारा हाई हुआ उनका, जिनको सिंबल लालू प्रसाद यादव ने दिया था उनसे सिंबल मंगवा लिया। क्या चल क्या रहा था आखिर? नहीं, देखिए, एक बात हम थोड़ा सा इस पर आते हैं। उससे पहले हम जो कह रहे हैं कांग्रेस का इस बार लिटमस टेस्ट है, तो इस बात को समझिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो एसआईआर के मसले पर देश भर में कहीं नहीं 16-17 दिन कैंप किए थे, वह बिहार में रहे थे। तो यह अब देखने वाली बात है इस बार के विधानसभा के चुनाव में कि कांग्रेस जो है सो अगर यदि इधर उधर कुछ भी करेगी तो यह नुकसान किसको होगा? राहुल गांधी को होगा। और ये एक परसेप्शन सा बन जाएगा कि देखिए, जानबूझ करके इस तरीके से किया गया। तो ये हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ और तेजस्वी को आगे करके चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और पूरी फ्रंट फुट पर बैटिंग बॉलिंग कर रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब रही बात आपका जो बीते रात जो बात छन करके आई कि तेजस्वी यादव गुस्सा आ गए, गर्मा गए, वो लाल पीला हो गए। तो देखिए, लाल पीला होने की बात है कि लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में उनको तो अधिकार है ही है कि वह किसको सिंबल देंगे, और सिंबल पर साइन किसका होगा या हस्ताक्षर किसका होता है या सब लोग जानता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव दे रहे थे। तो वैसे में अभी देखिए, बीच में ये एक झोल झाल का मसला महागठबंधन में ये हुआ कि ये अभी फर्स्ट फेज का अभी जिस तरीके से चुनावी माने नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ इधर उधर हो गया। और उसी बीच में आपको भाकपा माले ने भी सिंबल दे दिया। और कई ऐसे विधायकों को इधर उधर से, जो मान लीजिए जैसे कि आरजेडी में जिन विधायकों को उधर से पाला बदल करके इधर पूर्व विधायकों को लाया गया, वैसे सीट पर भाकपा माले ने दे दिया। तो यह एक पेंच फंसता हुआ, यह कहीं न कहीं अंदर खाने में बैठ के बात होनी चाहिए थी भाकपा माले में और जो है जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी में और राष्ट्रीय जनता दल में, फिर उस पर सिंबल देना चाहिए था। ये हो गया। उसी क्रम में आरजेडी ने भी त्वरित गति से सिंबल बांटा। और आपने देख भी रहे थे कि कई, और वह भी जो फर्स्ट फेज का ही बट रहा था। हाँ। उसमें किसी को पैनिक होने की बात नहीं है, किसी को सेकंड फेज वाले और वैसे चिन्हित विधायक हैं उन्हीं को जो है सो फर्स्ट फेज में भी, या फिर उसके बाद जो विधायक नहीं है जिन सीट पर, वहां पर जो विन विन का सिचुएशन है, उसी को राजद की ओर से सिंबल भी दिया जा रहा था। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इसी बात को, इसी चीज को लेकर के वह जो है सो थोड़ा सा लाल पीला होने की बात आ रही है। लेकिन वह सब कुछ अंदर खाने में ठीक है। जहां पर राजद अध्यक्ष हों लालू प्रसाद यादव, वहां पर किसी तरह की उहापोह की स्थिति नहीं है।
आप इस बात को मान के चलिए। देखिए, एक परसेप्शन भी मीडिया की तरफ से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो अब इधर से उधर हो जाएगा। तो यह सब कहीं कुछ नहीं है, यह सब सिर्फ परसेप्शन बनाने की और कहने कहानी की बात है। आपको क्या लगता है कि देर शाम जब अंधेरा छाएगा तो क्या फिर पीला लिफाफा बंटने लगेगा सिंबल वाला? देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, जो फर्स्ट फेज की बात हम कर रहे हैं, तो वह फर्स्ट फेज में सबको पहले जितने सिटिंग एमएलए हैं या फिर वैसे चेहरे जिन पर की दाव लगाया जा सकता है, यह फर्स्ट फेज में मिलेगा। तो ये सिटिंग एमएलए को तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। सर्वे में भी सबका बेहतर, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो सबका बेहतर परफॉर्मेंस फर्स्ट फेज में आया है। तो यह सिटिंग एमएलए का कहीं से टिकट इधर से उधर होने नहीं जा रहा है। यह इस तरीके से तमाम जो झोल झाल करके इस बात को रखा जा रहा है, परोसा जा रहा है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसा होगा वैसा होगा, और यही जो है सो पैनिक और भूचाल अंदर खाने में मचा हुआ है। यह कतई नहीं होगा। इस तरीके से अगर यदि होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, वह फिर आपको फ्रंट फुट पर खेलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। सर, जिस तरीके से बीते दिनों खबरें छन कर आई और सोशल मीडिया पर ये बातें तैरने लगी कि चाचा और भतीजा फिर एक साथ आ जाएंगे, जेडीयू राजद एक साथ आएगी, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा सुबह सुबह ही, और अब भी जो है बातें चल रही हैं, ये इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, इस पर आप पूर्ण विराम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए। यह बात कतई नहीं है चाचा भतीजा की एक साथ बात। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पर इस तरीके से ये चर्चाएं हैं, इस तरीके से तैर रही है खबरें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब लोग पूरी तरह से मजबूत हैं, इंटैक्ट है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक अपने खेमे में मजबूत है, आपको एनडीए अपने खेमे में मजबूत है। हाँ, कुछ सीटों को लेकर के नाराजगी महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है, इस बात से आप इत्तेफाक रखिए। और यह सीट इधर से उधर जो झोल झाल हुआ है, कुछ सीट इधर कुछ सीट उधर, तो यह स्वाभाविक तौर पर होगा। यह बड़ा अलायंस, बड़े जब कुनवा एक साथ में रहेगा तो यह इतनी बात तो तय मान के चलिए कि कुछ न कुछ आपको इधर उधर होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, यह चाचा भतीजा के साथ आने की संभावना कहीं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव कभी भी कतई नहीं स्वीकार करेंगे कि हम जो सो डिप्टी सीएम बने। वो मुख्यमंत्री का चेहरा, इस बात को मान कर ये चलिए, और इसीलिए मजबूत पहलवान भी उनके साथ में जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम सिटिंग एमएलए के बारे में जो इम्पैक्ट है, जो दिखाई पड़ रहा है, उन सबको टिकट मिल रहा है। तो ऐसे में आपका सर्वे, इंटरनल सर्वे, बाहर का सर्वे, और तो ऐसे में आप कतई मत समझिए कि तेजस्वी यादव इधर से उधर करेंगे। हाँ, अगर चीफ मिनिस्टर बनाने की बात होगी तो निश्चित रूप से इधर उधर फिर कुछ हो सकता है, लेकिन हमको जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह सब एक परसेप्शन बनाने की बात है। सोशल मीडिया में इसी तरह के से खबरें भी तैर रही हैं। आप देख लीजिएगा कि सबको सिंबल देर शाम जो है तो फिर से फर्स्ट फेज के लिए सबको दे दिया जाएगा, और सब लोग विधायक जितने हैं वो जाकर के अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। और इसी तरीके से यही नहीं, आपको एनडीए में भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनडीए में भी देखिएगा सबको फर्स्ट फेज के लिए पूरा तरीके से मुकम्मल सीट का लोकेशन कर दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा, पीला लिफाफा मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पूरी सूची भी आपको तैरती हुई दिखाई पड़ेगी, कौन है जो सो एनडीए की सूची और महागठबंधन का भी सूची फर्स्ट फेज का आपको पूरी तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। मुकेश सहनी का क्या रोल है सर? मुकेश सहनी बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं। देखिए, मुकेश सहनी, हम बार बार एक बार कहते हैं, मुकेश सहनी जो कहीं नहीं है, वह महागठबंधन में ही है, मजबूती के साथ हैं। तमाम तरह का देखिए कुछ परेशानी, जब हम बार बार एक बात कहते हैं कि जब आप जब बर्तन जब एक साथ रहता है तो टन करता है, वो आवाज होगी ही होगी। तो वह कोई बात नहीं, और चुनाव का मौसम है, ऐसे में तो बेवजह की बात तैरती है, बेवजह की बात जो है तो बड़ा इशू बन जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, आपने देखा भी कि बीते दिन वह किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई पड़े। तमाम तरह के मसले सॉर्ट आउट हुए, और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वह बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब इसमें ऊहापोह की स्थिति है कहाँ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे इस तरीके से खबरें तैर रही हैं, यह भी समझने और बूझने वाली बात है। देर शाम सभी महागठबंधन के घटक दल एक साथ होंगे। देखिए, निश्चित रूप से होंगे, वह आपको वह सूची भी आ जाएगी सबके सामने। कांग्रेस की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, उसके बाद से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा क्या होगा, और एनडीए में भी आपको सूची, आपको फर्स्ट फेज की आपको सामने, सबके सामने हो जाएगी, दिखाई पड़ जाएगी। बड़े नेताओं का फोन बज रहा है। देखिए, फोन तो बजेगा ही। देखिए, फोन नहीं बजेगा तो होगा कैसे? फोन तो बजेगा, इधर से भी फोन बज रहा है, उधर से भी फोन बज रहा है, दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ फोन बज रहा है, और सबको कहा जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है कि आइए, लीजिए, जाइए। और सब लोग पूरी मजबूती से चुनाव में, देखिए आप नॉमिनेशन भी देखिए कितना धड़ाधड़ हो रहा है। कई ऐसे चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे, जो महागठबंधन से हों या फिर एनडीए से हों। बिल्कुल, आज पालीगंज में संदीप सौरभ नॉमिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो तमाम तरह का, वो सब लोग, अनंत सिंह का भी नॉमिनेशन हुआ मोकामा से। तो यह सब हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सब लोग नॉमिनेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, बिहार की सियासत किशोर करवट ले रही है। रवि सर ने सब कुछ बताया है विस्तार से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।